प्रतिज्ञा और उसकी भाभी महक में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सच छिपा था। प्रतिज्ञा का बॉयफ्रेंड धीरज था, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी भाभी महक भी उसी को डेट कर रही थी। एक दिन जब दोनों को यह सच्चाई पता चली तो उन्हें बस समझते देर नहीं लगी कि धीरज दोनों को धोखा दे रहा है। प्रतिज्ञा ने घर से निकलते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज मेरी सहेली टीना की बर्थडे पार्टी है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी सभी फ्रेंड्स आज कॉलेज के बाद एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। वहीं मेरी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। घर आने में थोड़ी देर होगी, तो आप मेरी चिंता मत करना। ठीक है प्रतिज्ञा बेटी, अपना ख्याल रखना। प्रतिज्ञा के जाने के कुछ देर बाद उसकी भाभी महक भी तैयार होकर बाहर जाने लगी। महक बहू, तुम इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? अपने मायके जा रही हो क्या? माँ जी, आज मेरे कॉलेज में पुराने स्टूडेंट्स के लिए गेट टुगेदर है। मैं वही जा रही हूँ। दोपहर तक लौट आऊंगी। मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि कल रात को अचानक से ये प्रोग्राम बना। ठीक है, सब लोग बाहर ही चले जाओ। इस घर की रखवाली करने के लिए मैं अकेली बुढ़िया ही बचूंगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकूंगी। इतना कहकर महक एक टैक्सी में बैठकर एक रेस्टोरेंट पहुंची, जहां उसका बॉयफ्रेंड धीरज उसका इंतजार कर रहा था। अरे मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तो एकदम आइटम बॉम्ब लग रही हो, माँ कसम। वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूं, सुबह घर के सारे काम करने होते हैं। और क्या तुम मुझसे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े खड़े ही बात करोगे? देखो, मैं रेस्टोरेंट में नहीं चल सकती। किसी जान पहचान वाले ने देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैंने हमारे लिए एक कमरा बुक किया है। चलो वहीं चलकर एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। दोनों होटल के कमरे में चले गए और एक दूसरे की बाहों में खो गए। धीरज मन ही मन में सोच रहा था, प्रतिज्ञा अब बस कॉलेज से निकलने वाली होगी। उसकी कॉलेज की छुट्टी होने वाली है। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। महक के साथ तो मैंने काफी समय बिता लिया, अब प्रतिज्ञा की बारी। महक डार्लिंग, बहुत देर हो गई है, चलो ना चलते हैं। ओह धीरज, अभी अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। मुझे तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। बस ऐसा लगता है कि तुम्हारी बाहों में ही सोई रहूं और ऐसे ही जिंदगी गुजर जाए। महक, तुम चिंता मत करो, हम फिर से यहाँ आएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिलहाल हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओह बेबी, तुम्हारी बाहों में वक्त का पता ही नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों फिर मिलेंगे। आई मिस यू सो मच बेबी। खैर दोनों वहां से चले गए। उधर प्रतिज्ञा कॉलेज के बाहर अपने बॉयफ्रेंड धीरज का इंतजार कर रही थी। वो उससे मिलने के लिए बेकरार थी। ये मेरा धीरज कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। काफी देर हो गई है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए हैं और मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। ये धीरज भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आने दो आज इसे। भी थोड़ी देर बाद धीरज वहां आ गया। तुम कहाँ रह गए थे धीरज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम हमेशा लेट से क्यों आते हो? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं। आई एम सॉरी माय बेबी, मैं निकलने ही वाला था कि माँ ने घर का कुछ सामान लाने को कह दिया, इसलिए लेट हो गया। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। धीरज, तुम हमेशा लेट आते हो। क्या कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इतना इंतजार करवाता है? अब से इतना लेट करोगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। फिर मनाते रहना। सॉरी डार्लिंग, गुस्सा थूक दो, बस इस बार माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब चलो भी मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। खैर दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं और धीरज उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन किया हुआ था। प्रतिज्ञा यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बताओ बेबी, कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें पसंद तो आया ना मेरी जान? तुम्हारी ये सरप्राइज देने वाली अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू डार्लिंग, आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, फिर ये सरप्राइज क्या चीज है? दोनों ने लंच किया और एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया। धीरज, शाम के 6 बज गए हैं। अब तो धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। अब मुझे घर जाना होगा। आज मुझे काफी लेट हो जाएगा। माँ तो मुझे मार ही डालेगी। अरे बेबी, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करती हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पागल हो क्या? अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो घर वाले तो मेरी जान ही ले लेंगे। वो तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई रुकवा कर
किसी बूढ़े अंकल टाइप से शादी दे देंगे। अरे बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से कुछ दूर पहले उतार दूंगा, तुम वहां से पैदल चली जाना। प्रतिज्ञा राजी हो गई। धीरज ने प्रतिज्ञा को उसके घर से कुछ दूर पहले छोड़ दिया। प्रतिज्ञा पैदल अपने घर चली गई। कहाँ रह गई थी प्रतिज्ञा बेटी? घड़ी देखी है? तुम्हें कितना वक्त हो गया है? सॉरी माँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया। वैसे वो लड़का कौन था जो तुझे गाड़ी से छोड़कर गया? मैंने छत से सब कुछ देख लिया। अब तो मुझे सच सच बता। वो तो मेरी दोस्त का भाई था। हमें लेट हो गया था, इसलिए वो मुझे छोड़ने आ गया। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, अब तुम जाकर कपड़े बदल ले और थोड़ा आराम कर लो। काफी थकी थकी लग रही हो। ठीक है माँ। प्रतिज्ञा अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर वो अपनी भाभी के कमरे में जाती है। महक भाभी उस वक्त अपने मोबाइल फोन पर धीरज की तस्वीर देख रही थी। अरे भाभी, आप कहाँ बिजी हो? अरे प्रतिज्ञा, तुम यहाँ? क्या हुआ? भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे नहीं ननद जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं। आप बोलिए, आपको क्या काम था? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस आपसे मोबाइल का चार्ज मांगना आई थी। मेरा चार्जर खराब हो गया है। हाँ ननद जी, अभी देती हूँ। खैर, प्रतिज्ञा चार्जर लेकर वहां से चली जाती है और मोबाइल चार्ज करने के बाद धीरज के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने लगती है। इधर महक भाभी भी अपने कमरे में धीरज के साथ चैट कर रही थी। ओहो, कितना मुश्किल हो रहा है दोनों ननद भाभी को एक साथ डेट करना। कहीं गलती से दोनों में से किसी को कुछ पता ना चल जाए। वैसे दोनों मेरे प्यार में इतनी पागल है कि मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी। खैर, ऐसे ही रात के 7 बज गए थे, लेकिन दोनों फोन में लगी रहीं। धीरज से बात करने के चक्कर में महक को खाना बनाने में देर हो गई और सभी लोगों ने रात के 11 बजे डिनर किया। डिनर के बाद प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर फिर अपने फोन में लग गई। अभी तो बर्तन भी धोने हैं, तब तक तो धीरज सो जाएगा। मैं उसे गुड नाइट कैसे बोलूंगी? एक काम करती हूँ, फोन यहीं ले आती हूँ और वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। महक अपना मोबाइल फोन रसोई में ले आई और धीरज को गुड नाइट का वॉइस मैसेज भेज दिया। इधर धीरज प्रतिज्ञा से चैट कर रहा था। जब महक बर्तन धोकर अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि प्रतिज्ञा फोन पर लगी हुई थी। उसका चैट बॉक्स खुला हुआ था जिसमें धीरज की तस्वीर लगी थी। ये तो धीरज की तस्वीर है, लेकिन प्रतिज्ञा धीरज से क्यों बात कर रही है? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। इतनी दूर से तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी। वो किसी और की तस्वीर होगी। धीरज तो मुझसे प्यार करता है। खैर, दूसरे दिन सुबह जब प्रतिज्ञा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तो वो अपने कमरे में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। आज मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे धीरज बेबी? वैसे आज मुझे ना मूवी देखने का बहुत मन हो रहा है। क्या? प्रतिज्ञा ने धीरज का नाम लिया, लेकिन ये मेरे धीरज को कैसे जानती है? उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ। पूरी दुनिया में धीरज नाम का एक ही लड़का थोड़ी है, लेकिन प्रतिज्ञा किसी को तो डेट कर रही है और उसका नाम भी धीरज है। पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर ये किसके साथ गुल खिला रही है। महक ने धीरज को फोन किया तो उसका फोन बिजी आया। वह लगातार उसे फोन करती रही। थोड़ी देर में धीरज ने उसकी कॉल उठा ली। धीरज, तुम इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? कहीं तुम्हारे जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई ना? देखो, मुझे सच सच बता दो। महक, तुम मुझ पर शक कर रही हो? आई लव यू सो मच सोना। तुम मेरी जान हो और अपनी जान को धोखा कौन देता है? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा सुनो ना, आज तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? मुझे ना मूवी देखनी है। शाम को चलते हैं, 6 से 9। नहीं, मैं देर शाम को बाहर नहीं जा सकती। घर में काम करना होता है। हम दोपहर 3 बजे चलेंगे। महक ने जानबूझकर वह समय बोला था जब प्रतिज्ञा के कॉलेज की छुट्टी होती थी। नहीं महक, दोपहर में मुझे बाबा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। हम शाम को चलते हैं ना? शाम को मैं एकदम फ्री रहूंगा। अच्छा ठीक है। धीरज ने फोन रख दिया। दोपहर में तो प्रतिज्ञा को मूवी दिखाने लेकर जाना है। अच्छा हुआ महक शाम के लिए मान गई। अब दोपहर में देखती हूँ कि प्रतिज्ञा कौन से धीरज के साथ घूमने जाती है। आखिर पता तो चले दोनों की सच्चाई। खैर, प्रतिज्ञा के कॉलेज की छुट्टी होने से पहले महक घर से बाहर निकलकर प्रतिज्ञा के कॉलेज के बाहर पहुंच गई और छिपकर देखने लगी। कॉलेज की छुट्टी होते ही प्रतिज्ञा बाहर आई और बाहर खड़ी होकर धीरज का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में एक गाड़ी आई जिसमें बैठकर प्रतिज्ञा चली गई। महक एक टैक्सी में बैठ गई और
उससे गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा। गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकी, जिसमें से धीरज और प्रतिज्ञा बाहर आए। ये तो मेरा बॉयफ्रेंड धीरज है। इसका मतलब धीरज प्रतिज्ञा को भी डेट कर रहा है। इसे अभी बताती हूँ। धीरज और प्रतिज्ञा मॉल के अंदर गए। महक भी उनके पीछे पीछे मॉल के अंदर चली गई। धीरज ने मॉल के अंदर बने एक मल्टीप्लेक्स में मूवी की 2 टिकटें खरीदी। तभी महक ने उसे फोन किया। प्रतिज्ञा, तुम बस 2 मिनट रुको, मेरे बाबा का कॉल आ रहा है। धीरज प्रतिज्ञा से थोड़ी दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। क्या बात है महक? लगता है आज घर का काम जल्दी हो गया है, तभी मुझे तुमने कॉल किया। देखो, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अभी मैं बाबा को डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ। मैं तुमसे शाम में मिलूंगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मॉल में हो और तुम्हारे साथ कोई लड़की है? ये तुम क्या कह रही हो महक? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो डॉक्टर के क्लिनिक पर हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बात ही क्यों करती हो मुझसे? चलो, रखो कॉल। धीरज कॉल काट देता है। तभी थोड़ी देर में महक उन दोनों के सामने आ जाती है। महक, तुम यहाँ? भाभी, आप? धीरज, तुम मेरी भाभी को जानते हो? धीरज मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। धीरज की माँ बाबा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन धीरज, तुम मुझे और मेरी ननद दोनों को डेट कर रहे हो। क्या धीरज, तुमने मुझे धोखा दिया? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। महक, प्रतिज्ञा, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं महक से कॉलेज के दिनों में प्यार करता था, लेकिन फिर जब मैंने प्रतिज्ञा को देखा तो मुझे प्रतिज्ञा से भी प्यार हो गया और मैंने तुम दोनों को एक साथ डेट करना शुरू कर दिया। 2 लड़कियों से एक साथ प्यार हो गया तुझे? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए होगे। मुझे तो घिन आ रही है तुमसे। दोनों ननद भाभी ने मिलकर मॉल में ही जूतों और चप्पलों से धीरज की खूब पिटाई की। धीरज किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया।